अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आरफा, आप देख रहे हैं आरफा फैमिली व्लॉग। जी, आज रमज़ान शरीफ में ही हमारी एनिवर्सरी आ गई। चले मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर लूँ। जी, ये मैंने खुद ग्लासेस रेडी किए हैं, कैंडल ग्लासेस ये खुद घर में रेडी किए हैं और बहुत ही ईज़िली घर में रेडी कर लिए थे और कोई भी ज़्यादा इसमें यानी कि को बहुत ज़्यादा मनी नहीं मेरी इसमें यूज़ हुई, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे। तो बहुत ही ईज़ी ये घर में सिर्फ़ मुझे कैंडल लेनी पड़ी और फ्लावर्स भी घर में थे और मेरे पास जो इसमें डायमंड मोती थे वो भी मैंने इसमें ऐड किए और एक बबल्स बॉल्स मिलती हैं तो वो मैंने इसमें ऐड की थी और वाटर डाला है और कैंडल्स डाल दी और बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग माशाल्लाह से लग रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और जी यहाँ पे जो है ये भी मैंने खुद ही रेडी की है और इसमें मैंने अपनी जो लीव्स थे वो डाल दिए और साथ में फ्लावर्स लगा दिए। ये फ्लावर्स आम हमें हर जगह मिल जाते हैं पार्क्स में, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं गई सुबह सुबह जाके मैंने सबसे पहले यही काम किया, पार्क से जाके जितने भी ट्री में जो भी फ्लावर्स लगे थे और ट्री ये बहुत मुझे ट्री पसंद है, वेलवेट सी की तरह इसकी लीव्स हैं वो मैं उतार लाई सारे और जितनी ज़रूरत थी उतने ज़्यादा नहीं लेके आई। और ये देख लिया माशाल्लाह से कि खुद ही घर में हर चीज़ मैंने रेडी की है और बिल्कुल ही यानी कि कम बजट में। ठीक है, ये कम बजट में इसलिए की है कि जो मेरी बहनें नई खुशी है उनको सेलिब्रेट करने की, कैसे करें वो कम बजट में इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसलिए इस दफ़ा मैं बहुत कम बजट में कर रही हूँ क्योंकि एक तो रमज़ान शरीफ है, बस थके होते हैं, टाइम नहीं मिलता, फिर बच्चों को देखना माशाल्लाह से मेरी यानी कि घर में और भी मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा है। मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जी ये देखिए माशाल्लाह से ये डेकोरेशन सारी मैंने की है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिटेल से सारी शेयर करूँगी। क्या-क्या किए बस हस्बैंड आने वाले थे और रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। हस्बैंड पहुँचने वाले थे, उनके आने से पहले मुझे था कि मैं जल्द से रेडी कर लूँ अपना, यानी कि बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से बिल्कुल डिसेंट सी लुक है और कोई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम बजट में ये सारा कुछ हमारा रेडी हो चुका था। तो ये देखिए मेरा बेटा शरारतें करते हुए वो भी जी ये हस्बैंड आ चुके थे और केक ले आए थे। तो केक भी जो है वो भी मैंने बिल्कुल इस दफ़ा बिल्कुल स्मॉल लार्ज जो है नहीं मंगवाया, बिल्कुल स्मॉल मंगवाया ताकि सिर्फ बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल हम डाइट पे हैं मैं और मेरे हस्बैंड और घर में और ज़्यादा यानी कि कुछ शौक से नहीं खाता बच्चों के लिए। और जो थी आइटम्स वो बना ली थी, तो बस हम लोगों ने खाना शाना खा चुके थे, हस्बैंड बस लेट आए थे, इस वजह से जो थोड़ी बहुत यानी कि रात की चाय के साथ जो हम लोगों ने खाना था वो बस हल्की-फुल्की जो आइटम्स थी वो मैंने रखी थी। और बस ये मैं आप लोगों को फिर से वही दोबारा एक झलकी दिखा रही हूँ। मुझे ये इतने अच्छे लग रहे थे, ये मैंने खुद ही घर में इस तरह रेडी किए हैं। ये ग्लास आम यानी कि घर में मौजूद होते हैं, उन्हीं ग्लास लाज़मी नहीं कि आप इसी तरह के ग्लास लें, कोई भी ग्लास लेके उसे डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, और लीव्स जो भी है फ्लावर्स मिल जाए, जो भी मिल जाए आप लोगों को इस तरह रेडी करें और बहुत ही अच्छी डिसेंट सी बिल्कुल लुक आती है। और ये सिर्फ ये जो हल्की-फुल्की सी खुशियाँ होती हैं ना, ये हस्बैंड को खुश करने के लिए इस तरह की जो छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं ना, लाज़मी सेलिब्रेट करनी चाहिए। जी ये नहीं है कि हम हस्बैंड को कपड़े पहन के दिखा दें और घर के काम कर लें और बाकी जो है वो और भी जो है तैयार होके दिखा दें, ये कुछ नहीं मायने रखता। हस्बैंड की छोटी-छोटी खुशी का ख़्याल रखना ही हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। ठीक है, मैं तो इस तरह की लाज़मी मेरी माशाल्लाह से तकरीबन 11th ये मेरी माशाल्लाह से एनिवर्सरी थी, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हर दफ़ा मनाऊँगी अपनी एनिवर्सरी। तो मैं ये बिल्कुल इस दफ़ा नॉर्मल तरीके से कर रही थी। एक तो रमज़ान शरीफ था और दूसरा ऊपर से पुप्पो बहुत बीमार थी, इस वजह से हम ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, बस हल्का-फुल्का सा सेलिब्रेट किया है। तो बहुत यानी कि मुझे था कि नहीं मैं इस दफ़ा कुछ ना कुछ तो करूँगी। फिर मैंने पुप्पो से इजाज़त ली, इजाज़त लेके पुप्पो से फिर मैंने ये काम किया। मैंने कहा अम्मी मैं बिल्कुल थोड़ा-सा करूँगी लेकिन सेलिब्रेट ज़रूर करना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको तो मैंने कहा अम्मी पता है कि मैं हर दफ़ा अम्मी बीमार है ना, पुप्पो सास जो हैं, तो मैंने कहा पुप्पो मैं तो लाज़मी सेलिब्रेट करूँगी, आप इजाज़त देंगे तो मैं करूँगी, नहीं तो नहीं। नहीं कहते नहीं बेटा करना है आपने सेलिब्रेट। और ये जो मैंने ड्रेस पहना है ये तकरीबन 6 माह पहले मेरी सास ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। लाई तो वो अपने लिए थी लेकिन उनको अच्छा लगा, मुझे कह रही थी नहीं बेटा आप स्टिच करके पहनना, तो मैंने कहा ठीक है अम्मी, क्योंकि मैं भी पुप्पो को गिफ्ट देती रहती हूँ और पुप्पो भी मुझे लाज़मी गिफ्ट देती हैं, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था, तो जो ड्रेस मैंने पहना हुआ था। ठीक है जी, यहाँ पे मैं डेकोरेशन से स्टार्ट कर रही हूँ और जो मैंने आपको पहले दिखाई वो हल्की-फुल्की झलकियाँ थी ताकि मैंने कहा आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोगों ने आज क्या सेलिब्रेट किया है, इसलिए मैंने पहले झलकियाँ डाल दी हैं। उसमें शुरू
में स्टार्टिंग में। जी, यहाँ भी मैं खुद ही लगी हुई थी, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं तो अपनी कोई भी खुशी हो, तो मैं खुद ही अपनी सेलिब्रेट करती हूँ, किसी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये छोटी-छोटी खुशियाँ खुद ही करनी चाहिए, ठीक है? और ये जो सामने आपको वॉल्स पे वो दुपट्टे की तरह नज़र आ रहे हैं ना, बटरफ्लाई की शेप में थे और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैं ये भी मैंने खुद ही रेडी किए। पहले कुछ और कलर चाह रही थी, नहीं मैंने कहा मैंने पैसे नहीं ज़ाया करने, मेरे पास जो ऑलरेडी ये पड़ी हुई है पेपर, से मैं यही पेपर्स लगाऊंगी। जी, यहाँ पे बच्चों ने अपनी तरफ से कोई आइटम वो की हैं, तो वो भी उन्होंने यानी कि पटाखा सा कोई बनाया, तो वो भी कह रहे थे हम लोगों ने करना है, तो उन्होंने किया। ये देख ले, मैंने कैंडल सारी जला दी थी और ये बिल्कुल ही यानी कि कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगे। आप लाज़मी नहीं है ये कैंडल्स यूज़ करनी है, आप कोई भी कैंडल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो जी, यहाँ पे माशाल्लाह से कैंडल्स सारी ऑन हो चुकी हैं। तो बस हस्बैंड को खुश करने के लिए मैंने ये छोटी-सी पार्टी रखी थी। मैंने कहा मेरे हस्बैंड खुश हो जाए, और बच्चों को भी इतनी शिद्दत से इंतज़ार था। अच्छा, बच्चों को बस थोड़ा-सा बता देना, बस बताने की देर है बच्चों को। जी, आज बर्थडे है, तो बच्चों तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उनको होता है ये काम हो जाए जल्दी से। और ये देख लें माशाल्लाह से पीछे बच्चे लगे हुए हैं, बड़ी यानी कि जोश के साथ लगे हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए। तो बस बच्चों को भी खुश कर लेते हैं और ख़ुद भी खुश हो जाते हैं। जी, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ कैंडल जलाते हुए, तो मुझे बहुत यानी कि दिल को सुकून होता है कि मैं अपने हस्बैंड की छोटी-छोटी खुशियाँ का ख़्याल रखूँ, उनके घरवालों का ख़्याल रखूँ। अपने आप को तो मैं नहीं देखती, बस अपने हस्बैंड को बस इसी तरह खुश करने की कोशिश करती हूँ, ताकि अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाएँ और मेरे हस्बैंड भी खुश हो जाएँ और घर वाले भी जो हैं सारे खुश हो जाएँ। तो यही खुशियाँ होती हैं जो छोटी-छोटी हम लोग करते हैं। खुशियाँ लाज़मी इस तरह की छोटी मनानी चाहिए। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ, इस तरह की खुशियाँ मनाने से दिल में जो थोड़ी बहुत गुस्सा हो या फिर कोई और बात हो या किसी किस्म की भी, अगर किसी और के साथ भी अगर आपने बर्थडे किसी और के भी सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, तो आप करें, ताकि इससे नाराज़गियाँ हमारी दूर हों, हमारे प्यार आपस में रिश्तेदारी बढ़े। जी, आप अपने बहन-भाई, सास-ससुर, अब्बू-अम्मी जिसकी भी सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, तो इस तरह सेलिब्रेट करें, ताकि हमारे अज़ीज़ है कोई भी, उसकी भी सेलिब्रेट करें, ताकि उनको अगर न उनकी नहीं करनी अपने ही घर में रखें कोई भी इस तरह इवेंट ऐसा कोई भी हो, और अपने अज़ीज़ को लाज़मी बुलाएँ और गिले-शिकवे जो ख़त्म हो जाते हैं। मेरी तो यही खुशी होती है कि कोशिश भी होती है कि बस सब खुश रहें, उसमें ही मैं खुश हूँ। बस अल्लाह ताला हमारी जोड़ी को सलामत रखे, बुरी नज़र से बचाए। मुझे तो बस यही हर वक़्त फ़िक्र रहती है कि बस अल्लाह ताला मेरे उस्मान को मेरे सर पे सलामत रखे। तो बस हस्बैंड के सर पे ही सारा कुछ होता है, कुछ भी काम करना हो मैं अपने हस्बैंड की इजाज़त के बगैर कभी नहीं करती हूँ। वैसे भी उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं छोटी-छोटी सेलिब्रेट करूँ। तो जी, आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरा आज का जो सेटअप है वो कैसा लगा है। मैंने तो हल्का-फुल्का किया अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए। मुझे होता है कि मैं इस तरह की छोटी-छोटी खुशियाँ जो वो मनाती रहूँ। जी, ये लाज़मी नहीं है कि मेरी सिर्फ़ ये बर्थडे है। मैंने माशाल्लाह अपनी हर एनिवर्सरी, कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि मैं अपनी एनिवर्सरी ना मनाई हूँ। मैं अपनी हर माशाल्लाह से एनिवर्सरी मनाती हूँ और मैं ब्राइडल भी बन के मना चुकी हूँ। तो मुझे तो बहुत यानी कि खुशी होती है। बस इस दफ़ा अम्मी ठीक नहीं थी, मैंने पहले भी बताया, इस वज़ह से टाइम यानी कि मुझे कम मिला है, और ये कम मैंने टाइम में और कम बजट में ये सारा मैंने डेकोरेट किया है। और बस बच्चों को था कि बस केक आ जाए, केक कट हो जाए, इस वज़ह से फिर मैंने कहा चलें हल्का-फुल्का बच्चों को खुश करने के लिए ये तो लाज़मी इस तरह का होना चाहिए, ताकि बच्चे खुश हो जाएँ। और क्योंकि वो मुझे शुरू से देखते आए कि मम्मा आप तो हर दफ़ा बर्थडे आए, एनिवर्सरी को तो ख़ैर उनको पता नहीं है, बर्थडे है तो मम्मा आप सेलिब्रेट करती हैं, इस दफ़ा क्यों नहीं कर रही? तो फिर इस वज़ह से मुझे अपनी एनिवर्सरी जो है वो विश करनी पड़ी, बिल्कुल यानी कि कम कम बजट में, क्योंकि हस्बैंड मेरे यहाँ तकरीबन अब जैसे ईद के दिन नज़दीक आ रहे हैं, काफ़ी देर नाइट को आते हैं घर में, तो टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं टाइम बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है। 11 तकरीबन रात के 11:30 हो चुके थे और अब हम केक काटने लगे थे जब पूरे 12 क्लॉक हो गए। जी, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबके हस्बैंड को सलामत रखे और प्यार मोहब्बत इत्तेफ़ाक दे, इसी तरह सेलिब्रेट करते रहें। जी, लाज़मी नहीं है कि आप लोग केक ही लाएँ तो सेलिब्रेट होता है, कोई भी घर में डिश बना ले, मीठी हो या नमकीन हो, अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए।
तो उनको छोटी-छोटी इस तरह की खुशियाँ दें और उनके ज़हनी सुकून उनको मिलेगा तो फिर ही वो हमारे लिए कमा के लाएँगे। अगर हम डिप्रेशन देते रहेंगे तो हस्बैंड कभी भी काम नहीं कर पाएँगे और वो घर की टेंशनों में ही रहेंगे। ठीक है, ये लाज़मी छोटी-छोटी खुशियों का ख़्याल रखना है, बच्चों को देखना रखना है, ठीक है? ये छोटी-छोटी खुशियाँ लाज़मी होनी चाहिए। तो जी मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के ये टाइम अपने हस्बैंड को दी। इतने में ही मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हुए जब वो थके आए हैं तो उनको आगे से इस तरह का माहौल मिला है तो बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। तो आप लोगों ने भी कोशिश यही करनी है कि हस्बैंड अगर घर से डिप्रेशन में जाए, नाराज़ होके जाए तो उनकी ज़हनी सुकून देने के लिए आप लोगों ने इसी तरह ही छोटी-छोटी सी खुशियाँ करनी है, ठीक है? लाज़मी नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने इसी तरह ही यानी कि सेलिब्रेट करनी है। आप किसी तरीके से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, खाना अकेला बना लें, बस हल्का-फुल्का से तैयार हो जाएँ। अपने हस्बैंड के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हम इधर-उधर भी तो बाज़ारों में जाते हैं तैयार-श्यार होके और हमें इधर-उधर नहीं जाना चाहिए तैयार होके ना, बस अपने हस्बैंड के लिए लाज़मी टाइम निकाला करें रात के टाइम। जब हस्बैंड काम से आते हैं तब आप लोग तैयार हो, रात को सोने से पहले अपना फेस वॉश करके और आराम से सो जाएँ, ठीक है? हस्बैंड के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। जी, यहाँ पे मुझे मिलने लगी है एनिवर्सरी गिफ्ट। गिफ्ट क्या मिलने लगा है, वो भी मनी और मैं इतनी खुश, मैं बता नहीं सकती। मेरी खुशी की इंतहा आप लोग देख लें और मुझे ये देख लें कितने मिल गए हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कितने मुझे मिले हैं, ठीक है? पूरे 10,000 मिल गए हैं, चलें बता देती हूँ। बस अल्लाह ताला इसी तरह ही सबकी जोड़ियों को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे और आप लोगों ने यही नहीं डिमांड करनी कि नहीं जी फलाँ को इतने मिले, मुझे भी इतने मिलने चाहिए। अगर आपको 100 से लेकर 10 से 10 रुपीज़ भी मिल जाए ना तो इतने में खुश। सच पूछे तो मुझे जब स्टार्टिंग शादी हुई थी मुझे 10 रुपीज़ भी मिलते थे। मज़ाक में देते थे, देते ज़रूर थे और मैं खुशी से एक्सेप्ट करती थी और इतनी खुश होती थी कि मुझे उस्मान ने मेरी बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो मुझे गिफ्ट दिया है, ठीक है? और ये नहीं कि मुझे गिफ्ट सिर्फ 10 रुपीज़ ही मिलते थे, मुझे और भी बड़े-बड़े माशाल्लाह से गिफ्ट देते थे। कुछ ना कुछ मेरे ड्रेसिंग ले आए या कुछ भी ऐसी चीज़ ले आए और कभी चूड़ियाँ ले आए, जो भी हस्बैंड के दिल में हुआ कुछ ना कुछ करते होते थे, तो मैं इतने में खुश हो जाती थी। तो बस इतनी-इतनी की जो खुशियाँ हैं हमें मिल जाएँ यही बहुत होती हैं हमारे लिए। जब हस्बैंड इस तरह का अगर हमारे साथ छोटी-छोटी हमारी खुशियों को देखें ना तो हमें भी चाहिए कि हस्बैंड के लिए अच्छे-अच्छे खाने-शाने बनाते रहना चाहिए, ठीक है? और लाज़मी नहीं है कि हर दफ़ा कोई हैवी चीज़ हो, डेली गोश्त हो, नहीं। मैं तो सैलेड उनके लिए लाज़मी बनाती हूँ। बस हल्के-फुल्के सैलेड-शैलेड लाज़मी बनाएँ ताकि हमें अपने हस्बैंड से प्यार है, उनकी ज़िंदगी हमें अज़ीज़ है तो बिल्कुल नरम ग़िज़ा उनको दें। जी, यहाँ पे बच्चों के लिए जो मैंने रेडी किया था, मैंने साथ में आज बनाना और स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक रेडी किया था, क्योंकि बच्चे तो और कुछ नहीं खाएँगे, फिर मुझे था कि बच्चों को मैं सबसे पहले सब बच्चों को मैंने खिला के खाना-शाना क्योंकि हस्बैंड के आने को टाइम था तो मैंने बच्चों को पहले खाना-शाना खिलाया और फिर मैंने बाकी काम किए हैं और यहाँ पे जी ग्लास को मैंने शुगर लगाई है, ठीक है? और नट से वो पाउडर बना के और शुगर का पाउडर बना के फिर मैंने ग्लासों को अटैच किया है, फिर मैंने इसमें मिल्क शेक डाला है, जैसे मिल्क शेक मैंने डाला है और इसमें स्ट्रॉबेरी के जो पीस हैं वो मैंने कट करके और इनको लगाए हैं और फ्लावर साथ के देखो फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब मैं बच्चों के साथ शेयर करूँगी और मैं अचानक से बच्चों के पास लेके गई, बच्चे इतने माशाल्लाह खुश हो रहे थे, मम्मा आपने इतना प्यारा डेकोरेट किया हमारे लिए और छोटा तो इतना शौकीन है ना चीनी का मैं बता नहीं सकती। और फिर उन्होंने बड़े मज़े से यानी कि मिल्क शेक जो है वो एन्जॉय किया और पिया। तो वो बस ज़िद कर रहे थे मम्मा स्ट्रॉ नहीं है, मैंने कहा बेटा स्ट्रॉ नहीं आप लोग ऐसे ही इसको यानी कि एन्जॉय करो, पियो। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए ग्लास दूसरे लेके आऊँगी। अच्छा इन्होंने पहले ग्लास तोड़ लिए थे, फिर मैंने इनके लिए और ग्लास लेके आई हूँ जो स्ट्रॉ वाले होते हैं। तो ये मैंने इनको दिया और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और बस अल्लाह करे सब बच्चे इस तरह पीना शुरू हो जाएँ तो और क्या चाहिए। तकरीबन उन्होंने यानी कि आधा-आधा ग्लास पिया था तीनों ने, तो मुझे था कि चलें पी लें। अब आप लोगों के सामने छोटे-छोटे ग्लास हैं, बड़े खुश हो रहे थे मम्मा आपने दे दिया, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दिया था। तो यानी कि इस तरह अगर थोड़ा बहुत देते रहें ना तो लाज़मी नहीं है कि बच्चों को डेली मिल्क शेक को नहीं, कभी-कभार हफ्ते में 1 बार, महीने बाद लाज़मी इस तरह थोड़ा बहुत देना चाहिए। ये जो मेरा बेटा है ना बड़ा, ये नहीं पीता, बहुत मुश्किल से इसको खिलाना-पिलाना पड़ता है। जी, साथ में पिज़्ज़े-शिज़्ज़े मंगवाए थे और साथ में मैं सैंडविच बनाए थे, वो इनके साथ शेयर किए हैं। मैंने कहा आप लोग ये खाओ, बाबा के आने को भी टाइम है।
तो बस उनके लिए मैंने अलग बना लिया और बाकी सब जो थे उनके लिए सबके लिए अलग थे, क्योंकि चाय के खाने के साथ पिज़्ज़ा भी थे और साथ में यानी कि ये शवारमा भी था, सॉरी सैंडविच भी थे। तो शवारमे तो मैं नहीं मंगवा रही, शवारमे मैंने इनको पहले घर में बना के दिए थे। तो बस वो भी यानी कि खाते रहते हैं, लेकिन डेली मैंने ये एक चीज़ देती यानी कि टाइम निकाल के कुछ ना कुछ देती हूँ, ताकि डेली जो है एक ही चीज़ खाने से, ये भी मैदा नहीं खाना चाहिए इतना, तो मैं इस तरह की चीज़ें जो है ना डेली नहीं देती। और साथ में अगर मैंने इस तरह की कोई चीज़ दे दी है ना, साथ में सैलेड मैं ज़रूर देती हूँ, ठीक है। सैलेड में लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने यानी कि खीरे ही देने हैं, उसमें कैरेट्स डाल दें, उसमें बंद गोभी डाल दें, उसमें कुछ भी ब्रीक ब्रीक कट करके आप डाल दें, वो बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। और जी यहाँ भी है, ये मैंने सिर्फ एक ट्रे नहीं, मैंने 2-3 ट्रे रेडी की थी, क्योंकि माशाल्लाह सब थे, तो सबके जो है रात की चाय के साथ सबको मैंने सैंडविच ही दिए थे। और साथ में मैंने अपने हस्बैंड के लिए सैलेड रेडी किया था, उसमें मैंने चिकन सैलेड था वो रेडी किया था, और कुछ नहीं था। और ये देखिए मैंने ज़िग-ज़ैग की तरह शेप बना के रखी हुई थी, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। जी, बस ये इस तरह के जो है छोटे-छोटी जो आइटम्स होती हैं, ये लाज़मी बनाया करें। बच्चे अगर ये भी खा लें ना, बहुत बड़ी बात है। बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है खाना खिलाना। तो मेरी तो कोशिश होती, पहले मैं पता है क्या करती होती थी, पहले बच्चों के लिए मैंने खाना बना दिया, कुछ भी बना दिया और उनके आगे रख के तो मैं चली गई, अपने कामों में लग गई। बच्चे खाएँ ना खाएँ, तवज्जो ही ना देनी, फिर बहुत मसला होता था, बच्चों ने खाना ही नहीं खाना। अच्छा, दोबारा जब मैं आती थी तो कुछ भी नहीं खाया होता था, वैसे ही पड़े होते थे। तो फिर मैंने कहा ये तो बात गलत है, आप लोग खाया करें। तो जी यहाँ पे कुछ मैंने यानी कि ऊपर भेज दिए थे अम्मी के पास सैंडविच, मैंने कहा चलें बाकी भी खाएँ। और क्योंकि अम्मी तो नीचे आ नहीं सकती, इनके दादा-अबू भी सो गए थे और बस थोड़े बहुत मैंने रखे थे जो मैं और उस्मान यानी कि एन्जॉय करेंगे। तो बाकी सब मैंने सबके लिए ऊपर भेज दिया। जी यहाँ पे मैंने चिकन जो है वेजिटेबल्स सारी इसमें ऐड करके यानी कि बिल्कुल स्टीम करके वो अपने हस्बैंड के लिए रखी थी, और साथ में सैलेड इसमें यानी कि सारा मिक्स है, वो हम लोगों ने खाया है। और जी ये साथ में केक है, मैंने कहा चले मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखा दूँ केक की, फिर केक काट हो जाना है। तो बस ये छोटी-छोटी खुशियाँ लाज़मी मनानी चाहिए, ठीक है? ताकि हमारे जो हस्बैंड हैं या घर वाले हैं वो खुश हो जाएँ, और उन्हें अच्छा, उस्मान जब आए उनकी खुशी की इंतहा मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इतने ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा खुश थे, जिस तरह वो सुबह यानी कि जल्दी में मैं सो रही थी जब उस्मान चले गए थे, क्योंकि सैरी करवा के मैं सो जाती हूँ, और जब मैं उठी हूँ तो हस्बैंड मेरे नहीं थे घर में, और बस आज संडे था तो मैंने सोना था। तो जब वो आए हैं रात को, मुझे हुआ कि सुबह मैं सो रही थी, मुझे जगाया नहीं है, तो अब मैं ना अपने यानी कि हस्बैंड को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करूँ ताकि वो खुश हो जाएँ। जब वो आए हैं उनको सरप्राइज़ मिला, बच्चों ने पापा को कहा बाबा चलिए आप अपनी आँखों के आगे हैंड रखें, आप लोग ने फिर इंटर होना है। तो फिर बाबा को इंटर किया और उन्होंने अपने बाबा को सेलिब्रेट करवाया। तो बस उस्मान बहुत ज़्यादा खुश थे, यहाँ पे बहुत सीरियस है लेकिन खुश अंदर से अंदर, बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हो रहे थे। और जी यहाँ पे मैंने ये भी या चंदा मामू जो है हल्के-हल्के से काट के लगा दिए, वो मेरी बेटी ने मुझे काट के दिए थे। मम्मा ये लाज़मी लगाएँ, रमज़ान शरीफ है। मैंने कहा ठीक है बेटा मैं लगा देती हूँ। बस मैंने 2-3 ही लगाए थे सिर्फ़ उसको खुश करने के लिए। जी यहाँ पे सारा कुछ हो चुका था, ड्रेसिंग भी चेंज हो चुकी थी। ये देख लें, फिर मैंने मैरून ही मैचिंग की है, तो बेटे ने भी मैरून मैचिंग की है। जी हम यहाँ पे अब चाय रात की जो है वो पी रहे थे लास्ट पे, और ये देख लें हमारी जो नाइट टी है आप लोगों के सामने है। तो चलें ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में ज़रूर याद रखा करें। इंशाल्लाह आप लोगों को नए-नए व्लॉग मिलेंगे। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है आप लोगों को मेरे आज का व्लॉग कैसा लगा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अल्लाह हाफ़िज़।